इमेजिन कीजिए, देश भर के लाखों घरों में एक छोटे से कमरे के अंदर बैठा एक छात्र। चारों तरफ किताबों के ढेर हैं और वो दिन रात एक कर रहा है, सिर्फ एक ही सपने के लिए, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन फिर अचानक एक खबर फ्लैश होती है और सब कुछ रुक जाता है। परीक्षा रद्द। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं करने वाले। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि इस भयंकर क्राइसिस के बाद हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग सेंटर्स और खुद छात्र कैसे इस झटके से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की कहानी नहीं है, बल्कि टूटे हुए भरोसे और फिर से राख से उठ खड़े होने की कहानी है। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 23 लाख छात्र। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये हमारे देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने अपनी रातों की नींद और अपनी टीनेज के सबसे सुनहरे दिन एक एग्जाम के नाम कर दिए थे। महीनों और सालों की वो कड़ी मेहनत, परिवारों का लाखों का इन्वेस्टमेंट, और फिर एक ही झटके में सब कुछ अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया। जिन बच्चों ने 650 से ज्यादा नंबर लाने की उम्मीद में पेपर दिया था ना, उनके लिए तो ये खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। ये सिर्फ एक पेपर कैंसिल होना नहीं था, ये एक बहुत गहरा इमोशनल शॉक था। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंध लग चुकी थी। फैक्ट्स बिल्कुल साफ हैं और उतने ही चौंकाने वाले भी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर प्रश्नपत्र वायरल हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 150 सवाल हूबहू परीक्षा वाले सवालों से मैच कर गए। मतलब इन मैसेजिंग ऐप्स ने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ा दी। 23 लाख ईमानदार बच्चों की सालों की मेहनत पर उन चंद लोगों की बेईमानी भारी पड़ गई, जिन्हें पेपर पहले ही मिल चुका था। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर खबरों में दबा दिया जाता है: छात्रों का मेंटल हेल्थ। देखिए, ये क्राइसिस सिर्फ पेपर लीक होने तक लिमिटेड नहीं है। हॉस्टल की वो लोनलीनेस, बर्नआउट और परिवार की उम्मीदों का भारी प्रेशर, ये सब छात्रों पर पहले से ही हावी था। और इस खबर ने तो जैसे इस तनाव को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अगर हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को खंगालें तो एक बात साफ हो जाती है, पेपर लीक से बहुत पहले ही सरकार ने ऑफिशियली ये मान लिया था कि ये जो करंट कोचिंग कल्चर है, ये छात्रों पर बहुत ही नेगेटिव और खतरनाक असर डाल रहा है। जनवरी 2024 की गाइडलाइंस में सुसाइड के बढ़ते मामलों और इस अंधी दौड़ के खतरों को साफ साफ पहचाना गया है। ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये एक सीरियस पॉलिसी कंसर्न बन चुका है। तो अच्छी बात यह है कि सरकार ने सिर्फ प्रॉब्लम को पहचाना ही नहीं, बल्कि उससे लड़ने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इस टेबल को देखिए। कोचिंग सेंटर्स में अब छात्रों के मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए एक मल्टी लेवल इंटरवेंशन अनिवार्य कर दिया गया है। बेसिक लेवल पर पूरे इंस्टीट्यूट को शामिल करना, फिर ट्यूटर्स और मेंटर्स के जरिए मदद देना, और अगर बात गंभीर समस्याओं तक पहुंच जाए तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का होना। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अब सिर्फ रट्टा मारने की जगह नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट का सेंटर भी बनना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि जब ये क्राइसिस हिट हुआ तो कोचिंग सेंटर्स ने क्या कदम उठाए? जब लाखों छात्र पूरी तरह से ब्लैंक और दिशाहीन महसूस कर रहे थे, तब कई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ने एकदम प्रोएक्टिव अप्रोच लिया। एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सामने रखी, जिसे 72 घंटे का प्रोसेसिंग रूल कहते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मतलब ये मानना कि हाँ, री एग्जाम होने वाला है। गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स देखने का एक टाइम फिक्स करना होगा। दूसरा स्टेप, डेटा निकालना। पिछले पेपर में कहाँ गलती हुई, कौन सा टॉपिक वीक था। और तीसरा, अपनी स्टडी टेबल को वापस उसी मोड में सेट करना जैसे एग्जाम से पहले थी। सारा फोकस इसी बात पर है कि इस फ्रस्ट्रेशन को वापस तैयारी में कैसे बदला जाए। और यहीं से शुरू होती है एक नई उल्टी गिनती, 40 दिन। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि री एग्जाम की तैयारी के लिए छात्रों को करीब 40 दिन का समय मिलेगा। अब ये नंबर बहुत क्रूशल है। ये इतना कम भी नहीं है कि तैयारी ना हो सके, और इतना ज्यादा भी नहीं कि आराम से बैठ जाएं। ये 40 दिन एक तरह से नया जीवन दान है उन छात्रों के लिए जिनका पहला पेपर बिगड़ गया था, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए जिन्हें अपना टॉप स्कोर बचा कर रखना है। इन 40 दिनों को मैक्सिमाइज करने के लिए टॉप आईआईटी फैकल्टीज ने एक पूरा डेली रूटीन डिजाइन किया है। जरा इसे समझिए। पहले 2 हफ्ते सिर्फ बायोलॉजी को गहराई से रिवाइज करना है, क्योंकि 50% वेटेज तो उसी का है। तीसरे हफ्ते में पूरा फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। फिर आता है चौथा हफ्ता, जहां सिर्फ पिछले सालों के पेपर यानी PYQ सॉल्व करने हैं। पांचवें हफ्ते में हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, पूरे 3 घंटे का। और आखिरी के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट्स नोट्स को पलटना है। मतलब हर दिन 8 से 10 घंटे की एकदम सॉलिड डिसिप्लिन पढ़ाई। इस पूरे स्ट्रेस वाले माहौल में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिली।
कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने आगे आकर फाइनेंशियल बैरियर्स को पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने फ्री रीनीट बाउंस बैक बैच लॉन्च कर दिए। लाइव थियरी क्लासेस, पूरे के पूरे स्टडी मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस मटेरियल और यहां तक कि महंगी टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री अनलॉक कर दिया गया। ये वो वक्त था जब बच्चों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी और ये सुनिश्चित किया गया कि पैसे की कमी किसी भी छात्र के इस दूसरे मौके के बीच में ना आए। इस पूरे क्राइसिस ने एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही ज़रूरी बहस को छेड़ दिया है, जो एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की तरफ इशारा करती है। असल में पढ़ाई का जो ट्रेडिशनल मॉडल है ना, अब उसकी कमियां साफ दिखने लगी हैं। एक तरफ वो पुराना रिजिड ऑफलाइन कोचिंग सिस्टम है, जहां बच्चों को घर से दूर हॉस्टल में अकेले रहना पड़ता है, थका देने वाली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और एक बार क्लास में सुई तो समझो हमेशा के लिए गई। और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल ऑनलाइन कोचिंग का मॉडल उभर रहा है। घर के सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई, जब मन किया लेक्चर को पॉज किया, दोबारा प्ले किया, और सबसे बड़ी बात, डेटा ड्रिवन इनसाइट से ये पता लगाना कि एग्जैक्टली गलतियां कहां हो रही हैं। ये बर्नआउट को रोकने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये मॉडर्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली ले रहे हैं। सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब कैरियर काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट को इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी भी छात्र को एंजाइटी या बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर से ही प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है। खैर, ये तो बात हुई सिस्टम की। अब आते हैं उस बात पर जो सीधा छात्रों के कंट्रोल में है, आगे का रास्ता। देखिए, ये जो दूसरा मौका मिला है ना, ये कोई लॉटरी नहीं है। इसे जीतना है तो पिछली गलतियों से बचना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मार्क्स नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि इन सिली मिस्टेक्स से कटते हैं। जैसे सही जवाब पता होने के बाद भी ओएमआर शीट में गलत बबल भर देना, या टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाना, किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक कर आसान सवालों को छोड़ देना, या फिर फिजिक्स से डरकर उसे एकदम आखिरी हफ्ते के लिए छोड़ देना। और आज के टाइम की सबसे बड़ी गलती, डूम स्क्रोलिंग, दिन भर फोन पर न्यूज और र्यूमर स्क्रोल करना। इस वक्त अनुशासित मॉक टेस्ट और न्यूज से दूरी, बस यही जीत की असली चाबी है। लेकिन जरा एक कदम पीछे लेकर इस पूरी पिक्चर को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के विजन को देखें, तो उसका तो अल्टीमेट गोल ही यही था कि इस भारी भरकम कोचिंग कल्चर को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। पॉलिसी का विजन है कि स्कूल की पढ़ाई ही अपने आप में इतनी काफी हो कि अलग से कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज जब पेपर लीक होते हैं और 23 लाख बच्चों का फ्यूचर एक सेकंड में दांव पर लग जाता है, तो ये पॉलिसी के गोल्स बहुत दूर नजर आते हैं। ये हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के कमर्शियलाइजेशन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। तो यहाँ एक बहुत ही सीरियस सवाल पैदा होता है, क्या हमारे इस सरकारी एग्जाम सिस्टम के बार बार फेल होने की वजह से हम अनजाने में ही छात्रों को पूरी तरह से प्राइवेट कोचिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं बनाते जा रहे? आप खुद सोचिए, जब सिस्टम क्रैश होता है तो आगे आकर कौन संभालता है? यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो या फ्री रिकवरी क्लासेस। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने देश के टीनेजर्स के कंधों पर आखिर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। बात आके यहीं रुकती है। एग्जाम्स डिले हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज, जो मेहनत इन छात्रों ने की है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। आज सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या हमारे छात्र इस विवाद को, इस निराशा को अपनी कहानी का एंड बनने देंगे, या फिर वो इस हताशा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे, अपनी किताबें वापस खोलेंगे और इस दूसरे मौके को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल देंगे। फैसला अब उनके हाथ में है। इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।